नमस्कार सभी को। मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मन थोड़ा उदास है, ऐसा दौर चल रहा है, शायद सभी इससे जूझ रहे हैं। अदृश्य एक शत्रु है जिसने पूरे देश को अपने चपेट में ले रखा है। कहीं न कहीं सबके मन में एक भय है और एक डर है, पता नहीं कैसा क्या आने वाला समय होगा, कैसा होगा। एक अनिश्चितता सी व्याप्त हो गई है कि पता नहीं क्या होगा। इन्हीं भावों को मैंने रख करके ये एक छोटी सी कविता लिखी है जिसका शीर्षक है जीवन रहस्य। जितना हम इस जीवन को सजोते हैं, सपने देखते हैं और ये जीवन हमें एक नई ओर लेके खड़ा कर देता है कि अब ये चुनौतियां हैं। तो चलिए सुनते हैं कविता। कभी पतझड़ कभी सावन, कभी पतझड़ कभी सावन, कभी शून्य का गूंजता शोर, कभी अप्रतिम सुख सागर मन भावन। कभी संयोग का माधुर्य, कभी संयोग का माधुर्य, कभी वियोग की है डोर। कभी पतझड़ कभी सावन, कभी शून्य का गूंजता शोर। कभी रिमझिम फुहार, कभी रिमझिम फुहार, कभी सुख समृद्धि की बयार। कभी रिमझिम फुहार, कभी सुख समृद्धि की बयार, कभी दुख भरी रात, बहते निरंतर अश्रुधार। पल पल नित्य नया रूप, पल पल नित्य नया रूप, जीवन का हर पल बदल रहा है स्वरूप। दीवा स्वप्न सा क्षण भंकुर जीवन, दीवा स्वप्न सा क्षण भंकुर जीवन। आजकल जीवन ऐसे ही हो गया है कि उसका कोई भरोसा ही नहीं रह गया कि क्या होगा, कैसे होगा। पूर्व निर्धारित है जीवन का हर प्रारूप। मूदी पलकें, मूदी पलकों में छिपे सुखद स्वप्न। जब हम निद्रावस्था में होते हैं, बहुत से सुंदर सपने सजाते हैं, भविष्य के सुंदर दृश्य सजाते हैं, लेकिन वर्तमान और हकीकत उससे बिल्कुल भिन्न होती है। खुली पलकें हुआ व्यथित मन, मूदी पलकों में छिपे सुखद स्वप्न, खुली पलकें हुआ व्यथित मन। जीवन पर नहीं कोई नियंत्रण, फिर क्यों सजाएं हम बड़े सपने। आजकल की परिस्थितियों को देख करके यही लगता है कि कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। बेवजह हम बहुत से सपने सजाते रहते हैं। शायद जीवन का यही अर्थ, ना सोचो भविष्य, न सजाओ कोई स्वप्न, बस निस्वार्थ कर्म पथ पर चलो, सब पूर्व निर्धारित कहता अंतर्मन। ये लगता है कोई हमारा जो भविष्य है, हमारी जो जीवन डोर है, वो किसी और के हाथ में है। हम बेवजह उसमें अपने आप को डुबोए रहते हैं कि ये करना है, ऐसे करना है, इतना सजाना है, ये संवारना है, क्योंकि ये ठीक नहीं है। तो ये थी हमारी छोटी सी कविता जीवन रहस्य। और उम्मीद है आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जो भी सावधानियां हैं उसको आप फॉलो करिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों के साथ रहिए। अगर इस महामारी की चपेट में आप हैं तो उससे बचिए, अपना मनोबल बनाए रखिए और दूसरों का भी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।